नमस्कार, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है रवि कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे चाचा ने पैतृक संपत्ति को किसी बाहरी लोगों के हाथ में बेच दिया है। परिवार में अभी बंटवारा नहीं हुआ है। क्या सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर मैं न्यायालय में मुकदमा करके वो ज़मीन जो मेरे चाचा ने रजिस्ट्री किया है वापस पा सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है रवि कुमार जी, अगर परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है तब आप सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराकर अपने नाम पर वो ज़मीन वापस पा सकते हैं। लेकिन शर्त है इसके लिए, चाचा द्वारा बेचे गए ज़मीन की समय सीमा 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है गुणवंत जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के नाम पर ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को अपने पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन गलती से उस ज़मीन पर जमाबंदी नंबर दूसरे पंचायत का चढ़ गया। अब जब मैं दाखिल खारिज कराने जाता हूं तो सर्किल ऑफिसर साहब दाखिल खारिज करने से इनकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है गुणवंत जी, इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत में न्यायालय में सिविल सूट फाइल करना होगा, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ डीड सूट कहते हैं। आप वहां जाएं और साबित करें कि गलती से दूसरा जमाबंदी नंबर चढ़ गया है। उस जमाबंदी नंबर को कैंसिल करते हुए वर्तमान में सही पंचायत का जमाबंदी नंबर चढ़ाने का आदेश दिया जाए। जब वहाँ से आदेश मिल जाएगा तो उस आदेश को लेकर के आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस न्यायालय के आदेश के अनुसार आपके रजिस्ट्री में हुए भूल या गलती को सुधार देंगे। उसके बाद आपका दाखिल खारिज आपके नाम पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन होता है? उत्तर में मुझे कहना है सुभाष चंद्र यादव जी, एडवर्स पोजीशन पैतृक संपत्ति या शामिलात संपत्ति पर नहीं होता। एक परिवार, एक हमवारिस 100 साल तक अगर दूसरे हमवारिस के ज़मीन को अपने कब्जे में रखता है, फिर भी उसके ऊपर में एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उस परिवार में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है सत्यनारायण जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया, लेकिन रजिस्ट्री पर जो मेंशन चेक है वो बैंक में बाउंस हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगी? उत्तर में मुझे कहना है कि आपके ऊपर चेक बाउंस का केस चल सकता है, लेकिन रजिस्ट्री अभी तत्काल कैंसिल नहीं होगी। लेकिन आप उसके लिए पैसा देने का प्रयास करें, और नहीं तो बाद में अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है विशाल मोर्चा का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि धोखाधड़ी करके एक व्यक्ति ने मेरे परिवार की संपत्ति रजिस्ट्री करवा ली, अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है विशाल मोर्चा जी, धोखाधड़ी से करवाई गई रजिस्ट्री को न्यायालय हमेशा कैंसिल कर देता है। इसके लिए आप न्यायालय में डीड कैंसिलेशन सूट फाइल करें। न्यायालय में अगर आप साबित करने में सफल हो गए कि मेरे साथ धोखाधड़ी करके किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है, तो उस रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा, और साथ ही उस रजिस्ट्री कराने वाले पर आप 420, 406, 467, 468 इंडियन पेनल कोड के अंदर में क्रिमिनल मुकदमा करके आप सजा भी करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आनंद जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने आज से 30 साल पहले अपने पैतृक संपत्ति को बेचा, लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री करवाई उन लोगों ने मेरे दादाजी को पूरा पैसा नहीं दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या मैं रजिस्ट्री करवा सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है आनंद जी, नहीं, चूँकि समय 30 साल बीत गया। समय 30 साल बीतने का मतलब है टाइम बार्ड। आपको रजिस्ट्री कैंसिल कराने का समय रजिस्ट्री के दिन से 12 साल तक था, लेकिन अब 30 साल हो गया, आपका टाइटल कैंसिलेशन सूट फाइल नहीं हो सकता। अगर फाइल भी किए तो टाइम बार्ड में लिमिटेशन एक्ट के अंदर में टाइम बार्ड होता है, उसके अंदर में आपका सूट खारिज कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे मनी रिकवरी सूट फाइल करके अपना बकाया पैसा वसूल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में